everyone, so today we are going to understand the concept of term O. O वर्ड का मतलब आज हम जानेंगे, वो भी विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स। और वो दोनों एग्जाम्पल्स जो है हम अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट में लेंगे ताकि हम ये समझ पाएँ कि ये जो वर्ड है ओ, ये अकाउंटिंग में किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ओ वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है आभारी होना। अब ये बताइए, मैं किसी की आभारी कब होंगी? जब सामने वाली पर्सन ने मेरे लिए कुछ किया होगा, या सामने वाला पर्सन मेरा कब आभारी होगा? जब मैंने उसके लिए कुछ किया होगा, राइट। तो अकाउंटिंग में क्या होता है गाइस, अकाउंटिंग में तो हम बिजनेस के रिगार्डिंग ही बात करते हैं, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को बेचा और ख़रीदा जाता है। तो अगर फर्म जिन गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रही है, अगर वो उन्हें बेचेगी, राइट, तो फर्म ने अपना कुछ सामान किसी और को दिया, तो उसके बदले उसको कुछ मिलना बनता है। दैट मीन्स जिस पर्सन को कंपनी अपनी गुड्स और सर्विसेज बेचती है, वो पर्सन कंपनी का आभारी होगा और उसका बनता है कि वो कंपनी को मनी दे इन रिटर्न ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द साइड ऑफ कंपनी। ओके, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम किस टर्म का यूज़ करेंगे वो अब देखो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ लिखा है मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहली स्टेटमेंट ये देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया बोलकर वही है। मिस्टर राहुल ओज द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 टू फर्म। क्या कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको ये पहचानना है कि अगर ऐसे लिखा है कि मिस्टर राहुल ओज द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 टू फर्म, तो इसका मतलब क्या है कि मिस्टर राहुल ने 10,000 रुपये फर्म को देने हैं या फर्म ने 10,000 रुपये मिस्टर राहुल को देने हैं। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा वो आप देखिए। अगर मिस्टर राहुल ने ओ की है अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 टू फर्म, तो इसका मतलब ये है कि मिस्टर राहुल के देने बनते हैं फर्म को। क्यों? अगर जब हमारे पास ऐसे लिखा होता है ना कि मिस्टर राहुल ओज द अमाउंट ऑफ दिस मच टू फर्म, इसका मतलब है कि मिस्टर राहुल आभारी है फर्म का। और कितनी अमाउंट के लिए है? रुपीज़ 10,000 के लिए। इसके जो पीछे का लॉजिक है वो क्या है कि फर्म ने कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी मिस्टर राहुल को, राइट, और उन गुड्स और सर्विसेज के मिलने के बदले वो आभारी है कंपनी का, और इसीलिए उसका बनता है कि वो कंपनी को 10,000 रुपीज़ दे, क्योंकि उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू 10,000 थी। ठीक है, तो जब ये ऐसे स्टेटमेंट लिखी आएगी कि मिस्टर राहुल ओज द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 टू फर्म, मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टी अगर ओ करती है अमाउंट, एनी अमाउंट टू द फर्म, तो इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्टिकुलर पार्टी का देना बनता है फर्म को, क्योंकि फर्म ने अपनी गुड्स और सर्विसेज उन पार्टी को प्रोवाइड की हैं। ठीक है, अगर स्टेटमेंट इस तरह से आती है तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि मिस्टर राहुल को देने बनते हैं पैसे टू द फर्म, फर्म को देने नहीं बनते। बट अगर इसकी जगह लिखा होता कुछ इस तरह से कि द फर्म ओज द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 टू मिस्टर राहुल, अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो पार्टी ओ करती है वो कौन है? फर्म ओ करती है। इसका मतलब क्या है कि फर्म ने कुछ गुड्स या सर्विसेज किससे रिसीव की होंगी? राहुल से रिसीव की होंगी, और इसीलिए फर्म जो है राहुल की आभारी है उन गुड्स और सर्विसेज के लिए, और इसीलिए फर्म का बनता है कि वो 10,000 रुपीज़ किसको दे? राहुल को दे, क्योंकि राहुल ने अपनी गुड्स और सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पर फर्म आभारी है किसकी? राहुल की। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि फर्म को देने बनते हैं रुपीज़ 10,000 टू मिस्टर राहुल। तो ये दो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर नाम चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर अमाउंट चेंज हो सकते हैं, बट जो ट्रांसलेशन होगी, जो जिस तरह से बनाया जाएगा स्टेटमेंट को, वो इसी तरह से होगा। ठीक है, तो अगर लिखा आता है कि द फर्म ओज द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 टू मिस्टर राहुल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म को देने बनते हैं। दैट मीन्स कंक्लूशन ये है कि जिस टर्म के साथ आपको ओ लगा मिले, ठीक है, एक हम इस तरह से क्रैम भी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी स्टेटमेंट को पढ़कर। ठीक है, तो जनरल जो मीनिंग था वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप सो आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा। स्टिल इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।